अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल हर बंदे को प्रॉब्लम ये चल रही है कि मिडिल क्लास है पाकिस्तान की और इनके पास इतना ज्यादा बड़ा बजट नहीं होता। फोन भी अच्छा चाहिए होता है, बजट भी 40 से 50 हजार तक होता है। पाकिस्तानी मार्केट से ये जो डब्बा पैक फोन मिलते हैं इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल वगैरह, ये ले लें तो फिर परेशान रहते हैं। थोड़ा सा ज्यादा डाटा डाल दिया तो स्लो हैंग होना शुरू हो जाते हैं। कैमरा क्वालिटी इनकी देखें तो वो भी किसी काम की नहीं, बंदा फिर भी परेशान होता है। गेमिंग इनके अंदर होती नहीं है। ये 40-50 हजार के जो फोन है तो इनको लेके ही बंदा बाद में परेशान रहता है कि यार ये फोन चलेगा कैसे, क्या करेंगे क्या नहीं। हाँ, नॉर्मल यूज के लिए अच्छे होते हैं, यानी कि घर की चीजें जो जरूरी चीजें होती हैं जैसे व्हाट्सएप चला लिया, फेसबुक, टिकटॉक वगैरह, ऐसी चीजें तो ठीक है नॉर्मल चलती हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ करने के काबिल वो नहीं होते। तो यूज्ड फोन की तरफ आते हैं बंदे और फिर मसला एक और आता है कि पाकिस्तानी मार्केट से जब वो यूज्ड फोन को लेते हैं अच्छा सा 40-50 हजार में, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। या तो उसका ये होता है कि नॉन पीटीए होता है, उसके अंदर सिम नहीं चलती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार होता है कि कैमरा उसका उतना अच्छा नहीं होता, बाकी चीजें ज्यादा बेहतर होती हैं। कई बार ये होता है कि कैमरा भी अच्छा है, सिम नहीं चल रही, गेमिंग बहुत अच्छी उसके अंदर चल रही है। कई दफा होता है कैमरा भी अच्छा है, सिम भी चल रही है, गेमिंग उसके अंदर अच्छी नहीं है। तो इंसान की ये होता है कि ख्वाहिश होती है कि यार ऐसा फोन मिले जिसके अंदर गेमिंग भी अच्छी हो, उसके अंदर कैमरा भी अच्छा हो और उसके बाद उसके अंदर सारी सिमें भी चले। और आजकल ये भी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी मार्केट से फोन खरीदे, रूटेड फोन होते हैं तो उनके अंदर बैंकिंग एप्स नहीं चलती। तो बंदा क्या चाहता है कि यार बैंकिंग एप्स भी चलें। और उसके बाद ये होता है कि कई दफा होता है कि पैच लगे होते हैं फोन और जब तक वो रीसेट ना करें सिम उनके अंदर चलती है, जब रीसेट करें तो भी फोन बंद हो जाता है। तो ऐसी हालत में उन्हें फोन चाहिए ऐसा कि जिसके अंदर सब कुछ चले, गेमिंग भी अच्छी हो, कैमरा भी अच्छा हो, हैंग भी ना हो, डाटा जितना डालो हैंग ना हो, सही तरह से चले, स्मूथ चले और पीडीएफ अप्रूव करवाने का भी झंझट ना हो। तो हर तरह से ओके होना चाहिए। उसके लिए आज आपके सामने फोन लेके आया हूं जी। यूज में आपको मिलेगा जी। ये फोन है जी, जरा इसको देख लें। ये है वन प्लस का 7T मॉडल, 8GB रैम है इसकी और बेहतरीन फोन है, आप इसे ले सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं सब आपको आज मैं बताता हूं। इस फोन का सबसे बड़ा आपको फायदा ये होगा जी कि ये फोन आप इसके अंदर जितना भी डाटा ये 8/128 में आपको मिलेगा, आप इसकी स्टोरेज फुल कर दें, ये फोन हैंग नहीं होगा, बिल्कुल बेहतरीन चलेगा। आप इसके अंदर गेमिंग करें, पबजी खेलें या कोई और गेमिंग करें, इसके अंदर लैग नहीं करेगा जी, 90 FPS देगा ये आपको और बेहतरीन गेमिंग इसके अंदर होती है। गेमिंग का भी आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं, थोड़ा सा आगे चल के मैं इसके ऊपर आपको गेम खेल के भी दिखाऊंगा, कैमरा की रिकॉर्डिंग करके, पिक्चर्स लेके, वीडियोस बना के वो भी आपको दिखाता हूं। कैमरा रिजल्ट भी आपको इसका चेक करवाता हूं। स्नैपड्रैगन इसके अंदर 855 लगा हुआ है और इसकी रैम 8GB है, इंतहाई अच्छा। और इसका ये सबसे बड़ा आपको बेनिफिट होगा कि आप पाकिस्तानी मार्केट से इसको लेंगे तो ये पैच में आपको मिलेगा जी, और इसको रीसेट करें कोई मसला नहीं है। बैंकिंग एप्स इसके अंदर करेंगे वो भी नॉर्मली चलेंगी, आपको उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बैंकिंग एप्स बेहतर चलेंगी, कैमरा क्वालिटी आपको पसंद आएगी, डिसेंट क्वालिटी है। ये तो नहीं मैं कहूंगा कि आप इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यानी कि बहुत तगड़े अब DSLR कह दूं इसको, ऐसा तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल क्या होता है घर के अंदर कोई भी फंक्शन है, शादी ब्याह की तस्वीरें वगैरह हैं, वो बेहतरीन इसके अंदर आप बना सकते हैं। कोई बर्थडे वगैरह है या नॉर्मल कोई भी ऐसी जो खास इवेंट होते हैं घर के अंदर, उनकी पिक्चर्स लेना चाहते हैं, बेहतरीन बनेगी। आउटडोर वीडियोस क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, वो आप इसकी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हर मामले में आपके लिए 45,000 से 50,000 का आपको ये फोन मिलेगा और हर चीज इसके अंदर बेहतरीन आपको नजर आएगी। और अगर आप ये फोन लेंगे आप ये नहीं कहेंगे कि इस बंदे ने गलत गाइड किया हमें। 45,000 से 50,000 के दरमियान में ये आपको फोन मिलेगा। आगे इसके अंदर मैं आपको इसकी कैमरा क्वालिटी चेक करवाता हूँ, जरा वो देख लें और साथ में फिर मैं गेमिंग इसके अंदर खेल के आपको दिखाऊंगा, वो भी आप देख लें। उसके बाद आप फैसला कर लें कि आपने इस फोन को लेना है या नहीं लेना। अच्छा जी, बैक से इसकी लुक कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आके आप इसका फ्रंट देख सकते हैं जी, ये इसका जो डिस्प्ले का स्टाइल है जी। स्लाइड निकाल के आप इसके अंदर देख सकते हैं जी, यहाँ से डाटा वगैरह, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन कास्ट वगैरह, LCD के ऊपर आप इसे चलाना चाहें तो चला सकते हैं, हॉटस्पॉट वगैरह। और आप ये बाकी चीज़ें दे सकते हैं। नाइट मोड इसका, इसमें यह है कि ये कलर येलो कर देता है, जो आपकी आंखों के लिए बेहतरीन है जी, कि आप अगर इस पे लगा देंगे तो आपकी आंखें ख़राब नहीं होंगी। इसके बाद जी इसके अंदर डार्क मोड भी होता है, अगर इसे ऑन कर देंगे तो ये देखें जी, ये टोटली डार्क हो गया है जी। अब इसकी आप सेटिंग्स वगैरह खोलेंगे, कुछ भी खोलेंगे तो वो आपको डार्क में नज़र आएगा जी। 8 ये है 70, ये है 70। एंड्रॉयड इसके अंदर मैंने
11 रखा हुआ है, 12 तक ये अपडेट हो सकता है जी अगर करना चाहें तो। और स्नैपड्रैगन कितना है जी, 855 प्लस लगा हुआ है, 8 GB रैम और 128 स्टोरेज। और कैमरा देख लें, कैमरा कितना है जी, 48 मेगापिक्सल का कैमरा जो है इसका, जो मेन कैमरा है उसके साथ दूसरा जो है वो कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, उसके साथ 12 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। स्क्रीन इसकी जो है वो है 6.55, 90 हर्ट्ज इसका डिस्प्ले है जी, आप देख सकते हैं। साथ में मॉडल दे सकते हैं HD1907। आप इस फ़ोन को ले सकते हैं जी। और मैं इतना कहूँगा कि आप लेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि इस बंदे ने गलत गाइड किया था। अलबत्ता बैटरी इसकी जो है, हाँ बैटरी के हवाले से आपको बता दूं कि इसकी बैटरी जो है वो है 3700 mAh बैटरी है इसकी जी। आजकल जो मार्केट के अंदर फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर तकरीबन 5000 लगी होती है, लेकिन इसकी अलबत्ता बैटरी थोड़ी सी कम है, लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए बेहतरीन फ़ोन है जी, आप ले सकते हैं। मैं भी इसे ही यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल जो सिमें मेरी डली हुई हैं इसी फ़ोन के अंदर हैं जी, और मेरा अपना भी ये पसंदीदा सेट है जी। जबकि गेमिंग इसके अंदर कुछ इस तरह की है जी, स्मूथ है। और ये मत सोचिएगा कि ये बंदा बड़ा स्लो चल रहा है, ये बोट है, वैसे टेंशन नहीं लेनी। आप बस गेम को देखें, स्मूथ चलती है इसके अंदर। ये देखिए, ये बोट अभी थोड़ा थोड़ा प्रो हो रहा है जी, इसलिए ये आप गेमिंग इसके अंदर चेक कर सकते हैं जी। और इसके अंदर आपको 90 FPS मिलेगी और ज़बरदस्त PUBG इसके अंदर चलती है। इसके अंदर आपको मैं मुख्तलिफ अभी स्कोप्स लगा के इसके अंदर स्प्रे मार के भी चेक करवाऊँगा कि कैसी स्प्रे है इसकी। तो वो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर चलते हैं जी, ये आपने चेक कर लिया, आप ट्रेनिंग सेंटर के अंदर चलते हैं जी। ये 4 की स्कोप लगी हुई है जी, चेक करें। ये खड़े होके 4 की स्कोप पे। उसके बाद आ गया जी, हम इसके ऊपर 3 की स्कोप लगा के चेक करते हैं जी। प्रैक्टिस मेरी बड़े अरसे से छोड़ी हुई है मैंने, तो अभी बहुत अरसा हो गया जी मुझे खेले हुए, बड़े अरसे के बाद मैंने पकड़ी है जी। इसलिए बहुत अच्छा स्प्रे तो नहीं है मेरा, ऐसे ही लगा दिया। अभी मैंने इसकी सारी मुकम्मल सेटिंग भी नहीं की, तो ऐसे ही मैंने शुरू कर दिया जी आपको चेक करवाने के लिए। ठीक है, अच्छा अभी 6 की लगा के ये 6 की लगी हुई है जी। ये देख लें जी, 6 की स्कोप पे ये स्प्रे है जी। तो आपने ये भी देख ली, अब आपको इसके कैमरे का रिजल्ट बताते हैं जी। अच्छा जी, ये कुछ क्लिक्स हैं जी जो मैंने घर पे ही क्लिक्स किए हैं जी। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर कैमरे का रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि इसके कैमरे का रिजल्ट कैसा है जी। और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा रिजल्ट। आसमान की भी पिक्चर बनाई मैंने, ये आ गया जी, यहाँ पे शॉप की बना दी मैंने। ये घर में कुछ और भिंडी लगी हुई थी, बच्चों की साइकिल, और ये फूल। और ये OnePlus 7T के कैमरे से बनाई गई वीडियोस, जिसमें जूम करके मैंने आपको दिखाए हैं जी मुख्तलिफ जगह। तो आप देखें और आपको पता चल जाएगा कि इसके कैमरे का रिजल्ट कैसा है जी।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज शहजादियों।